हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में टॉप ऑफ द 50 एमसीक्यू है भारतीय संविधान के विकास के इतिहास का। हम उसकी बात करेंगे क्योंकि आपको मैंने पढ़ा दिया है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भारतीय संविधान का फॉर्मेशन कैसे हुआ, किस तरीके से भारतीय संविधान बना, वो सारी चीजें मैं बता दिया हूं आपको। तो उसके लिए मैं टॉप 50 एमसीक्यू लेकर के आया हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अगर पढ़े हैं तो किस तरीके से आपको याद है, क्या नॉलेज गेन किया आप अब तक, वो बात मैं करूंगा। वो एमसीक्यू में लेकर के आया हूं जो सब इनके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्या तो जनरल कंपटीशन के सब यूपीएससी से लेकर के मैं कहूँ तो छोटे से छोटे ग्रुप डी एसएससी रेलवे तक ये इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे मैंने क्वेश्चन सेट किए, क्या टॉप के क्वेश्चन है। आप अगर जीएस टच पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दें। ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। क्या करें? ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें आप वीडियो बताएं कि किस तरीके से लगी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी लेट। चलिए बात करते हैं, फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। पहला है कि भारत में सचिव पद का किसके द्वारा निर्मित किया गया। भारत में जो सचिव पद था वो किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो वो निर्मित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। किसके तहत किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858 जो था उसके तहत भारत में सचिव पद को निर्मित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अब इसे किसमें शामिल किया गया था? तो यह शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। किसके तहत शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था अखिल भारतीय महासंघ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? द्वैध शासन प्रणाली निम्नलिखित में से किसमें स्थापित किया गया था? तो द्वैध शासन प्रणाली किसमें शामिल किया गया था? यह किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्थापित किया गया था। अब द्वैध शासन प्रणाली किसने शामिल किया था? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, इसलिए कि मैंने आपको पढ़ा दिया। द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता किसे कहा था? यह कब लागू हुआ, किसके काल में हुआ, उस वक्त वायसराय कौन थे? आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। मिंटे मॉर्लो सुधार का अधिनियम क्या है? मिंटे मॉर्लो सुधार का अधिनियम क्या है? तो मिंटे मॉर्लो सुधार का अधिनियम है पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या है? पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट है, मॉर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? मॉर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? यह किया गया 1909 में। कब किया गया? 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार बिल पास किया गया। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था? किसके द्वारा लाया गया था? इसे क्या तो मुसलमानों का अतिरिक्त निर्वाचन मंडल, तो ये किसके लिए द्वारा लाया गया था? ये लाया गया था मॉर्ले मिंटो सुधार के तहत ही लाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा जिस व्यक्ति ने प्रचित कराया वो कौन था? कौन था? द्वैध शासन क्या था? तो वो था चेम्सफोर्ड। कौन था वो? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था वो। ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अधिनियम को 1919 का अधिनियम कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सितंबर 1832 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध में किया था? 1932 में जो हुआ था वो किसके क्या था? तो वो क्या था कि रैमजे मैक्डोनाल्ड के संप्रदाय पंचायत के विरुद्ध। किसके विरुद्ध किया था? रैमजे मैक्डोनाल्ड के संप्रदाय पंचायत के विरुद्ध किया था गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में आमरण अनशन। नेक्स्ट है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? किस अधिनियम में? तो ये किस अधिनियम में संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो ये प्रस्तुत की गई थी 1935 के अधिनियम में। किसमें प्रस्तुत की गई थी? 1935 के अधिनियम में संघीय संरचना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल जिन्ना थे। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल इसलिए कहा था कि उस वक्त इसमें यह नहीं पूछा रहा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय। अब आप कह रहे हो सी राजगोपालाचारी होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय कहा जाए, प्रथम भारतीय तो सी राजगोपालाचारी होगा। अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सिर्फ आया तो वो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से गांधी इरविन समझौता संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोषी सिद्ध किए विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? मतलब क्या था कि बिना मुकदमा, बिना अपील, बिना दलील के विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद कर लिया सकता था। ये किसमें हुआ था? तो ये हुआ था रॉलेट एक्ट 1919 के अधिनियम में। ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी को ही रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं।
ठीक है, ये हुआ था पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कहते हो जनरल डायर ने कहा था कि गोलियां चला दो, ठीक है। जब सत्यपाल किचलू और सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को जब गिरफ्तार किया गया था तो सभाएं बैठाई गई थी, तो उसी में जनरल डायर ने कहा कितनी भीड़ें क्यों हैं, तो इसी पर चलवा दी थी। नेक्स्ट है कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ, ये हुआ अमृतसर में, अभी आपको बताया कहां, पंजाब। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष, साइमन कमीशन का आगमन भारत में किस वर्ष हुआ था, तो ये किस वर्ष हुआ था, ये हुआ था 1928 में। कब हुआ था भारत साइमन कमीशन, भारत कब आया, 1928 में भारत आया था। नेक्स्ट है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन में गए, लंदन में टोटल गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930, 31 और 32। अब ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, तीनों हुआ लंदन में, तीनों में शामिल होने वाले भारतीय थे भीमराव अम्बेडकर, और एक में गए थे 1932 दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी। कौन से गोलमेज सम्मेलन में गए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था, बहुत सी चीजें बोला था कि 1858 की घोषणा में महारानी विक्टोरिया ने बात की थी। तो निम्न आश्वासन में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, बहुत सारे आश्वासनों में बहुत सारे नहीं किए, बहुत सारे किए, तो इनमें से कौन सा किया था, तो वो क्या किया था कि देशी यजवाड़ों को, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, ठीक है, ये उन्होंने पूरा किया था। महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री नियुक्त किया गया था, सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था इन्हें महारानी विक्टोरिया को, तो ये किया गया था 1858 ईस्वी को। कब किया गया था, 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब हुआ, तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 ईस्वी में, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था, उसी के तहत 1774 में पहला कोर्ट बना था, ठीक है, कलकत्ता कोर्ट बना था, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के गवर्नर जनरल ने किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार लिया था, मतलब गवर्नर जनरल ने किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने को अधिकार मिला था भारत के गवर्नर जनरल को, तो ये मिला था 1766 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत। किसके तहत, 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत मिला था कि भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया, ठीक है। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता है, प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता है, तो ये प्रमुख विशेषता किसकी है, यह है 1935 के अधिनियम की, किसकी है, 1935 के अधिनियम की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, मतलब अब क्या है कि किस अधिनियम में इनमें से भारत के गवर्नर जनरल को अब अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है किस अधिनियम के तहत, तो यह है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। कौन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। बी आर अम्बेडकर मतलब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में प्रावधान, क्या प्रावधान था, तो वो था कि हरिजनों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, क्या था, हरिजनों के लिए आरक्षित सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई, कौन सी बात की व्यवस्था की गई थी 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में, तो ये बात की गई थी 1909 के काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, किसकी बात की गई थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में किस नाम से अनियत है, क्या हुआ कि पूरी सत्ता भारत को सौंप दी जाएगी, तो यह किस 1947 के वर्ष में कौन सा प्लान आया था, माउंटबेटन प्लान ही आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान लागू होने तथा स्वतंत्रता के पश्चात इसके शासन के किसके अंतर्गत चला गया था, तो किसके अंतर्गत भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात चला गया था, तो ये चला गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, किसके अनुसार चला गया था, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार 395 आर्टिकल लगभग यहाँ से काट छाट के निकाले गए, 200 कुछ निकाले गए हैं, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, कौन सा प्रावधानों का सार था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में था प्रांतों में दोहरा शासन, क्या था, प्रांतों में दोहरा शासन था, ठीक है। नेक्स्ट है गांधी जी किस कानून को काला कानून का, तो रॉलेट एक्ट को काला कानून का, पूरे इंडिया ने कहा कि काला कानून है रॉलेट एक्ट। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, किसमें यह घोषणा की गई, तो यह घोषणा किसमें की गई,
तो ये की गई थी 1917 के अगस्त घोषणा में। किसमें की गई थी? 1917 के अगस्त घोषणा में। नेक्स्ट है भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? क्रिप्स मिशन जब भारत आया था 1942 में, तो कौन थे उस वक्त वायसराय? वायसराय उस वक्त कौन थे? तो उस वक्त वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? 1932 में जब अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। संस्थापक महात्मा गांधी। भारत में साइमन कमीशन बहिष्कार मुख्य कारण क्या था? साइमन कमीशन के बहिष्कार का, तो इसमें क्या था कि साइमन कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे। कौन थे? सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। नेक्स्ट है भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया था। द्वैध शासन कब प्रारंभ किया गया था? किसके तहत? तो ये हुआ था द्वैध शासन साइमन कमीशन 1900 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के तहत। किसके तहत? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था मेरी पीठ पर किया गया जाने वाला ब्रिटिश सरकार के राज्य के ताबूत की कील होगी? मतलब जो भी प्रहार किया जा रहा है ब्रिटिश द्वारा, वो क्या था कि ब्रिटिश के साम्राज्य के ताबूत की कील सिद्ध होगी। ये कहा था लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत लाठीचार्ज किया था। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप का प्रथम प्रयास प्रतिक्रिया किया गया था। किसमें किया गया था? तो ये किसमें किया गया था? ये किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। किसमें किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो 1930, 31, 32। तो 32 में कौन सा हुआ था? तीसरा हुआ था। ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना कि 31 से स्टार्ट करना और क्या तो 33 पे खत्म करना, बिल्कुल नहीं। 1930 से स्टार्ट हुआ, 30, 31 और 32। बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ये लिया था बी आर अम्बेडकर ने। और 1931 में गए थे महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? रॉलेट एक्ट का क्या लक्ष्य था आखिर? तो रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था कि बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया? कलकत्ता में 1921 में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल निर्माण किया गया। तो ये किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में किया गया? तो ये किस गवर्नर के? लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। किसके? लॉर्ड रीडिंग के। नेक्स्ट है ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? प्रांतीय स्वायत्तता ब्रिटिश सरकार ने भारत में कब से लागू कर दिया था? तो ये लागू कर दिया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के। कब से? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया। ये कब स्वीकार किया गया? तो ये 1853 में स्वीकार किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसले का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला? तो यह मिला था 1786 के एक्ट के तहत। किसके तहत? 1786 के एक्ट के तहत मिला था। भारत में सिविल सेवाओं को सूत्रपात किसने किया? सिविल सेवाओं को सूत्रपात किसने किया था? तो सिविल सेवाओं को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था। नेक्स्ट है किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का प्रदान की गई? तो ये किस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का प्रदान किया गया? ये किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। किससे किया गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। नेक्स्ट है निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1774 में कलकत्ता हाई कोर्ट बना था। ठीक है। कलकत्ता कोर्ट बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल किसे कहा था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को कहा जाता है। किसे कहा था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल ये सी राजगोपालाचारी को कहा था। किसे कहा था? सी राजगोपालाचारी को कहा जाता है। ये नहीं होगा। ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, लेकिन अंतिम स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। मॉन्टेग्यू जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय अगर कोई गवर्नर जनरल है तो वो सी राजगोपालाचारी है। इसके बाद कोई गवर्नर जनरल नहीं हुआ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। कौन सी रिपोर्ट आधार बनी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की आधार बनी भारत सरकार अधिनियम 1919। कौन सा बना? 1919 भारत सरकार अधिनियम। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन राज्यसीय प्रांतों में शामिल करने के पीछे अंग्रेज की असली मंशा क्या थी? असली मंशा क्या थी कि उसमें राष्ट्रवादी नेताओं को साम्राज्य विरोधी सिद्धांतों का व्यक्त करने के लिए राज्यों का इस्तेमाल करना, राज्यों का इस्तेमाल करके क्या तो उसके साम्राज्यवाद के विरोधी सिद्धांत व्यक्त करना था। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद द्वारा उनके प्राधिकार को बल दिया था? ये किस एक्ट के तहत हुआ था? तो ये सारे जो हुए थे ये सब हुए थे 1861 के एक्ट के, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई? 1861 में हुई थी। कब हुई? 1861 में मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया? किस अधिनियम ने? तो ये बनाया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। कौन सा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सर्जन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल के नाम से जानी गई? यह किसने प्रस्तुत किया था? कहे तो सिविल लोक सेवा। तो सिविल लोक सेवा को अगर कोई प्रस्तुत किया था किसी ने, नाम क्या तो किसी भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है आज, वो किसने प्रस्तुत किया था? तो उसे प्रस्तुत किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने प्रस्तुत किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1935 के भारत सरकार अधिनियम निम्न में से एक विशेषता नहीं थी। कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो ये थी केंद्र के ही 7 राज्यों में द्वैध शासन। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन सा चला? तो सबसे कम समय तक कौन सा चला? 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। कौन सा चला? 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकारों को बल प्रदान किया। वो कौन सा प्राधिकार था? तो वो प्राधिकार था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। देखा आपने मैंने किस तरीके से बहुत मेहनत करके बनाया था। आपको अच्छा लगा होगा, आप अच्छा नॉलेज गेन किए होंगे। थैंक यू सो मच। जीएस टच में आप अभी भी अगर नए हैं, आपको लगा होगा कि हाँ मैंने नॉलेज गेन किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।